Yes, now come to the second paragraph. देखो, but just as the fun was about to begin, Makhan, Fatik's younger brother, sauntered up and sat down on the log in front of them, all without a word. लेकिन but just as जैसे ही as the fun was about to begin, जैसे ही बस मज़ा शुरू होने वाला था, about to begin यानी अभी बस शुरू ही होने वाला था, माखन, अब माखन के बाद कॉमा लगा के उसका डिस्क्रिप्शन, माखन फटिक्स यंगर ब्रदर, माखन जो फटिक का छोटा भाई था, सॉन्टर्ड अप, वो ऐसे ही घूमते घामते मंडराते हुए वहाँ आया, सॉन्टर्ड अप मतलब घूम के आया, एंड सैट डाउन और बैठ गया, ऑन द लॉग उस लठ पे, इन फ्रंट ऑफ देम, इन फ्रंट ऑफ देम यानी इन सारे लड़कों के सामने, ये लड़के वहीं खड़े हुए हैं, इन्हीं के सामने वो बैठ गया, ऑल विदाउट अ वर्ड, बिना कुछ कहे हुए, बिना कोई शब्द बोले वो ऐसे घूमता हुआ आया और आकर के उसी लठ पे बैठ गया। कौन? माखन। द बॉयज़ वे पजल्ड फॉर अ मोमेंट, लड़के एक क्षण के लिए पजल्ड हो गए, पजल्ड मतलब क्या करें क्या ना करें, फॉर अ मोमेंट एक क्षण के लिए, क्यों? क्योंकि कोई और लड़का होता तो उसको मार के भगा देते, पर वो चूँकि रिंग लीडर का भाई है, फटिक का भाई है, इसलिए वे लोग कुछ नहीं कर सके और एक क्षण उनको समझ नहीं आया। तो उनको समझ में नहीं आया क्या करें, मोमेंट यानी उस क्षण, पजल्ड, पजल्ड यानी ना समझ में आना। ही वॉज पुश्ड रैदर टिमिडली बाई वन ऑफ द बॉयज़, उसको पुश किया गया रैदर टिमिडली, बहुत हल्के से, कमज़ोरी मतलब बहुत नज़ाकत से, बाई वन ऑफ द बॉयज़, एक लड़के के द्वारा, उन लड़कों में से एक लड़के के द्वारा, वन ऑफ द बॉयज़, एंड टोल्ड और उसको बताया गया, माखन को बताया गया, टू गेट अप यानी माखन को कहा गया कि उठो, बट ही रिमेन्ड क्वाइट अनकंसर्न्ड, लेकिन वो उसी तरह रिमेंड मतलब वहाँ उसी तरह रहा, क्वाइट अनकंसर्न बिल्कुल जैसे कोई बेमतलब से, तो जैसे तुमने कुछ कहा, अरे हमें तो समझ में ही नहीं आया। इस तरीके से माखन जो है वो वहीं पे बैठा रहा बिना कोई ध्यान दिए हुए। तो उनमें से एक लड़का जो है, जब लड़का पहली बात तो माखन आया और आकर के बैठ गया, फिर उसके बाद उनमें से फिर उसको एक लड़के ने धीरे से पुश करके जो है हल्के से कहा उसको कि उठो, लेकिन वो लड़का वहाँ पे रिमेन वहीं पड़ा रहा, क्वाइट अनकंसर्न, जैसे उसको कोई मतलब ही ना हो। ही अपीयर्ड लाइक अ यंग फिलोसफर, माखन जो है वहाँ पे ऐसा दिखाई पड़ रहा था, अपीयर हो रहा था जैसे कि वो कोई एक यंग फिलोसफर हो, यानी एक युवा फिलोसफर हो, मेडिटेटिंग ऑन द फ्यूटिलिटी ऑफ गेम्स, और जैसे वो वहाँ आ करके कि खेलों की बेकारी, मतलब खेल बेकार होते हैं, खेलों की बेकारी पर जैसे वहाँ पे आकर के वो मेडिटेट कर रहा था, उस पर ध्यान लगा रहा था कि ये लड़के क्या खेलते हैं ना। तो वो ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई बड़ा यंग फिलोसफर हो और आकर के क्या खेलते हैं, ऐसे इन सब पे वो ध्यान लगा रहा है, ध्यान मग्न हो गया है। फिर फटिक वॉज फ्यूरियस, फटिक जो है वो गुस्सा गया, फ्यूरियस माने गुस्सा होना, और चिल्लाया, और यहाँ पे जो है लिखा है माखन और इन्वर्टेड कॉमा में है, यानी वो बोल रहा है, माखन, ही क्राइड, वो ज़ोर से चिल्लाया, कह रहा है माखन, और आगे लिखा है इफ़ यू डोंट गेट डाउन दिस मिनट आई विल थ्रैश यू, अगर तुम गेट डाउन अभी नहीं होते हो, यानी इस यहाँ से नहीं उतरते हो इसी मिनट, आई विल थ्रैश यू, मैं तुम्हें मारूंगा, पीटूंगा। माखन ओनली मूव टू अ मोर कंफर्टेबल पोजीशन, अब माखन जैसे जो है नालायक लड़का वो भी कम नहीं है, वो सिर्फ मूव्ड टू अ मोर कंफर्टेबल पोजीशन, वो सिर्फ ज़रा सा मूव हुआ, हिला इतना कि और अच्छी पोजीशन में बैठ गया। कंफर्टेबल यानी बहुत अच्छे से, फिर अच्छी स्थिति में आकर के बैठ गया, अभी थोड़ा कम आराम से बैठा था, अब ज़्यादा आराम से बैठ गया। नाउ अब इफ़ फटिक वॉज टू कीप हिज रीगल डिग्निटी बिफोर द पब्लिक, और अब फटिक को अगर कीप करना है यानी रखना है हिज रीगल डिग्निटी,
रीगल मतलब होता है रॉयल, यानी राजा रानी से संबंधित, राज्य से संबंधित, यानी बड़े आदमी से संबंधित। तो अगर अपनी रॉयल डिग्निटी, उसको राजसी डिग्निटी यानी वैल्यू, सम्मान, शान, तो अगर उसको अपना रॉयल डिग्निटी, अपनी राजसी शान को पब्लिक के सामने, बिफोर द पब्लिक, अब पब्लिक कौन है? वही लड़के, उस पब्लिक के सामने अगर उसे रखना है, इट वॉज क्लियर ही ऑट टू कैरी आउट हिज थ्रेट, तो ये क्लियर था कि उसको अपनी थ्रेट, अपनी धमकी, कौन सी धमकी कि अगर नहीं उठोगे तो तुम्हें पीटेंगे, ये धमकी को ऑट टू कैरी करना है। यानी ऑट टू, ऑट जो है वो मस्ट की तरह यूज़ होता है, कैन की तरह यूज़ होता है, लेकिन ऑट में ऑब्लिगेशन नहीं होता है। ऑट जो है वो कंपल्सरी नहीं है, जबकि मस्ट अगर यहाँ लिखा हो तो वो कंपल्सरी ही है। ठीक है, जैसे यू ऑट टू प्रे, यू ऑट टू गो, यू ऑट टू हेल्प अदर्स, तुम्हें दूसरों की मदद करनी चाहिए, तुम्हें हमेशा प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन ये कोई ज़रूरी तो नहीं है कि अगला आदमी करे ही। जबकि मस्ट में क्या है कि तुम्हें ये करना ही चाहिए, नहीं करोगे तो कुछ और होगा। तो ऑट, मस्ट और कैन और माइट, ये सब शब्द होते हैं जो अक्सर यूज़ होते हैं। चलो अच्छा, नेक्स्ट इसमें अभी दूसरा बनाते हैं।